इस बहन का नाम सुनीता है। इनकी शादी हुई थी 1998 में। मैरिज के बाद इनको एक महीना कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग रहनी शुरू हो चुकी थी और बेबी के बारे में जब ट्राई किया तो 2001 में पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही एकदम से इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। के बाद 2004 में फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में फिर से इनका मिसकैरेज हो गया। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 15-16। 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं आज का अब्राहम आपके सामने खड़ा है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुनीता है और ये दिल्ली के रहने वाले साथ इनके हस्बैंड है। इनकी शादी हुई थी 1998 में। मैरिज के बाद इनको एक महीना कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग रहनी शुरू हो चुकी थी, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई और बेबी के बारे में जब ट्राई किया तो 2001 में पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही एकदम से इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2004 में फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में फिर से इनका मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। 1998 में शादी हुई थी। हाँ जी, मेरी 98 में शादी हुई थी। और आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके हस्बैंड है साथ? हाँ जी। या सर। आपका नाम? बनीपाल। ओके, 1998 में आपकी शादी हुई। कहाँ पे हुई थी शादी आपकी? फरीदाबाद से। और आप वैसे कहाँ के हैं? मैं हापुड़ का। ये कहाँ पे है? यूपी में। जी, मैं जब 2001 में प्रेग्नेंट हुई तो मेरी मिसकैरेज हो गई और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग, मैं कमज़ोर हो गई और डॉक्टर ने भी मुझे काफ़ी मेडिसिन के साथ इतना कर्जा हो गया, मैं परेशान हो गई। 2006 में मैं फिर हुई प्रेग्नेंट तो फिर भी मेरा मिसकैरेज 3 महीने में ही हो गया। फिर 2010 में हुआ, फिर ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बड़ी परेशान हो गई और डॉक्टरों से लगातार मैं ऐसी कर्जे में आ गई और मैं परेशान, खाना नहीं खाती, अंदर कमरे में बंद करती और किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिश्तेदार भी नहीं बुलाते, कभी वो सोचते कि अभी हमारे से पैसे मांगेंगे इलाज के लिए, मगर वो अपने फंक्शन में भी हमें बुलाना बंद कर दिया। मैं भी यही सोच के रिश्तेदार सोचते थे कि इसको बुलाएंगे तो इलाज के पैसे मांगेगी, पैसे मांगेंगे। क्योंकि कितने बच्चे डेथ हुए आपके? 2001 में, 4 में और उसके बाद 6 में और 10 में और 14 में 5 बार आपके मिसकैरेजेस हुए और हाँ जी। रिश्तेदारों ने आपको बुलाना बंद कर दिया कि ये आएगी तो पैसे मांगेगी, पैसे मांगेंगे। आप क्या पैसे मांगते थे उनसे जब आपका इलाज? उन्हें लगता था, उन्हें लगता था। उन्हें लगता था क्योंकि हमारी और ये वही रिश्तेदार होते हैं जो आपको जब आप मसीह में आ जाते हैं आपको बताने के लिए आते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ताने मारते थे मुझे, ये वही रिश्तेदार होते हैं। जब आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर ये बोलते इसको मत बुलाओ, कहीं पैसा ना मांग ले, इसके 5-6 बच्चे मर गए हैं, अभी कंगाल हो गए, अभी ये पैसा मांगेगी, इसको बुलाओ ही मत, खुशी का फंक्शन है, इसको रहने ही दो, इसके घर में 5 मौतें हो गई, इसको रहने दो। बेबीज नहीं हो रहे थे तो आके आप डॉक्टर के पास नहीं गए? हाँ जी, गए थे। क्या बताया डॉक्टर ने? आईवीएस बोला था उन्होंने। उसके अलावा आपको टेस्ट हुए या क्या हुआ आपके? मुझे पानी वाली रसोलियाँ भी थी। ओके, कितनी रसौलियाँ थी आपकी? 2 थी। और आपने दवाई नहीं खाई? दवाइयाँ खाई। कितने साल दवाइयाँ खाई आपने? मैंने काफ़ी साल दवाइयाँ खाई, डॉक्टर ठगे जा रहे थे और कुछ और ढंग से बता भी नहीं रहे थे। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 15-16। और फिर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला? उन्होंने हजारों का खर्चा बता दिया। आपने आईवीएफ क्यों नहीं कराया? आपने लिखा कि आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका था, लाखों का खर्चा था ये। हाँ जी। और आप डिप्रेस हो चुके थे? डिप्रेशन हो गई थी, खाना नहीं खाती, किसी से बात भी नहीं करती। गली वाले भी देखकर हंसते थे, क्यों उनको ऐसा लगता था कि मैं प्रभु में आ चुकी हूँ और फिर भी प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। परिवार के लोग, रिश्तेदार भी ताना मारते थे, ये लोग प्रभु में जा चुके हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, प्रभु में ही रहेंगे, प्रभु ही आशीष देगा। जब आपके जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा था तो चर्च के बारे में या मसीह के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ?
किसी रिश्तेदार ने बताया था। आप YouTube के ऊपर वीडियो सब सर्च कर रहे हाँ थे, जी, मैं- चर्च की वीडियो आपके सामने आई, वहाँ हाँ गवाहियाँ जी, चल रही थी। गवाहियाँ चल रही थी यहीं की खामड़ा चर्च की। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। आप अगवाई भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके बेबी नहीं है वो बेबी के साथ आ रहे हैं। और मैंने रिसीव किया और मुझे ऐसा गर्माहट सी महसूस हुई। जब आप इतने बेबीज मरने के बाद रसौलियाँ, दवाइयाँ, 16 डॉक्टर्स, सब कुछ कर लिया, आपस में सब लड़ाई झगड़े, फैमिली प्रॉब्लम सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपको चर्च का पता चला, जी आपने ऑनलाइन वीडियोस को अटेंड करना शुरू किया, हाँ जी, आपने टेस्टिमनीज को सुना जी। और आपका विश्वास बढ़ा। मेरा विश्वास बढ़ा। ओके। मैंने कहा सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी प्रभु करेगा। और परमेश्वर में आप किस साल में आए थे? हाँ जी, कब आए थे? 2007 में आए थे हम। 2007 और आपको ANM जब अंकुर नोला मिनिस्ट्री का आपने वीडियो जब देखा जी, तो वो कौन से साल में था? वो जब लॉकडाउन लगे हुआ था तो 2020 के पास। हाँ जी, ओके, तो आप इतने सालों से क्रिश्चियन थे आप, हाँ Yes. जी, और आपने जब चर्च की वीडियोस देखी और आपका फेथ बढ़ा कि जी। ये कुछ हो रहा है, हम जी। मसीह में हैं, लेकिन हाँ जी, यहाँ हमने कुछ देख रहे हैं, कुछ गवाहियां हो रही हो हैं, रही तो आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। बहुत मजबूत हो गया था मेरा और आप विश्वास। तब तो ऑनलाइन आपने अटेंड किया होगा क्योंकि जी। कोविड में चर्च नहीं लगती थी, जी, तो आप ऑनलाइन सभी मीटिंग्स को देखना आपने शुरू किया, जी, जी, और उसके बाद आपने चर्च को अटेंड करना भी शुरू किया, हाँ जी, मैं ऑनलाइन भी अटेंड करना शुरू किया। ऑनलाइन भी देखा, मैं यहाँ पर 3-4 बार भी आई थी। मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ, 1998 के बाद जन्मे वाले हाथ, आधी चर्च हाथ उठा रहे। 1998 के बाद कौन जन्मे? हाथ उठाओ तो, इनका हाथों को हिलाओ। देखो तुम अभी जन्मे भी नहीं थे और इनकी शादी हो गई थी। तो ये तो जो बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, हन्ना का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, पढ़ते हैं ना बाइबल में। चौहत्तर साल का था अब्राहम, तब उसे अब्राम कहते थे, और उस परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और लगातार बहुत साल वो उसके पीछे चलता रहा, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने कही थी स्पेसिफिकली वो वाली, वो अभी तक नहीं मिली थी। – 2023 शादी के 25 साल बाद, – 2023 शादी के 25 साल बाद अब्राहम की बात सुनते हैं ना हम, कि 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं, आज का अब्राहम आपके सामने खड़ा है। और क्या हुआ, कैसे काम हुआ, कैसे हुआ? चर्च की वीडियोस देखी, विश्वास बढ़ा, ओह टेस्टिमनीज हो रही हैं, गवाहियां हो रही हैं, ओ मेरे को परमेश्वर ने ये दिया, मेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया। अच्छा हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी, ये तो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही हैं। अच्छा मुझे विश्वास हो गया और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया और मैं बीच बीच में चर्च आना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2023 आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी, खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं, सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। 24 में आप प्रेग्नेंट थी, जी, 24 में हेल्थी बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेस हुई, जी, और दिखाओ इनका बच्चा भी। मर के और जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला।
यहोवा एलोहिम मेरा, मुझे उससे सब ऊंची आवाज में हालेलुया। रास्ते मिले। और ये बेबी देख रहे हो, 25 साल बाद अब्राहम का परमेश्वर आज भी क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया। 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है बहुत, परमेश्वर का धन्यवाद है लाख लाख। परमेश्वर की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी, रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।